हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम यूपी टीजीटी के लिए नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब्स सभी कुछ पढ़ेंगे और सारे के सारे क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और जिस पीडीएफ से आप ये कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे उस पीडीएफ में अभी हम काम कर रहे हैं। उसमें आपको लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब्स सारा कुछ मिलने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाए और एक छोटे से या कहें कि मिनिमल से चार्ज के साथ वो पीडीएफ आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और वीडियो क्लासेस वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे यूपी टीजीटी के पूरे सिलेबस में हम 4 राइटर्स कवर करते हैं: विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, इन चारों राइटर्स में से सबसे ज़्यादा अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो विलियम शेक्सपियर से ही पूछे गए हैं। ये ट्रेंड बदलता रहता है, कभी आपके वर्ड्सवर्थ के ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी मिल्टन के, कभी गाल्सवर्दी के, लेकिन अक्सर केसेस में विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो आप बात करिए 2026 के पेपर की, वो तो पता नहीं किसने कहाँ से आकर के बनाया और हमारे हाथ में थमा दिया कि लीजिए इसको सॉल्व करिए। तो उस तरह का पेपर नहीं आना चाहिए, वो एक तरह से तैयारी करने वालों के लिए बड़ा दुखद है, या आप ये कहिए कि बड़ी परेशानी है ऐसी चीज़ों से कि जो सिलेबस हम पढ़ करके जा रहे हैं उससे आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं। टोटल लगभग 40 क्वेश्चंस जो है आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए। तो ये सारी चीज़ आयोग को ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या क्या मुसीबतें और परेशानियां झेलते हैं अपनी तैयारी के दौरान, उसके बाद उनको पेपर देने को मिलता है। तो उम्मीद है आयोग आगे से इस तरह की किसी भी पेपर को हमारे सामने देने से बचेगा। और जो भी आयोग के सदस्य हैं उनसे भी निवेदन है कि जब भी कोई भी पेपर बनाया जाए तो थोड़ा सा सिलेबस का तो पूरा ख्याल रखा जाए। भाई देखिए, कोई भी एस्पिरेंट है वो आपसे ये तो नहीं कहेगा कि आप नहीं हमारे सिलेबस से पूछिए, आसान पूछिए। आप सिलेबस से पूछिए, जितना डीप पूछ सकते हैं उतना डीप पूछिए। अगर सिलेबस है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिलेबस में ही नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। चलिए, तो आज के सेशन में हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, अब हमने देखिए ये जो पीडीएफ है, हम लगभग ये जो पीडीएफ है आप ये समझिए 90% हम लोग एआई की मदद से बना रहे हैं। और एआई की मदद से बनाने का हमारा जो उद्देश्य है, जो एम है, वो ये है कि जितने भी पेपर अभी देखे जा रहे हैं जो करा रहा है आयोग, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एआई जनरेटेड भी हैं। ठीक है, तो ये आप अपने लिए प्लस पॉइंट समझ सकते हैं कि एआई जनरेटेड मटेरियल कंटेंट आपको पूरा सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन। पहले हम बात करेंगे बायोग्राफी में इंट्रोडक्शन की। विलियम शेक्सपियर को माना जाता है एज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, एक महान ड्रामाटिस्ट इंग्लिश लिटरेचर का, एंड इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवॉन, और इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। ये पॉइंट छोटे छोटे से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपके मल्टीपल चॉइस जो भी क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे। ही रोड प्लेज, इन्होंने प्ले लिखे, सोनेट्स लिखे, 154 नरेटिव पोएम्स लिखी हैं, दैट हैव हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड लिटरेचर, और इन सभी ने वर्ल्ड लिटरेचर पर एक ठीक ठाक प्रभाव छोड़ा है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कुछ इनके जीवन से रिलेटेड। 23 अप्रैल 1564 इनका जन्म माना जाता है, ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अभी कुछ एक पेपर में टीजीटी के आपसे पूछा गया है कि इनके बर्थ प्लेस को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर अपॉन है, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ऑन दे देते हैं। ठीक है, इन दे देंगे, ऑफ दे देंगे, लेकिन अपन को क्या सिलेक्ट करना है जिसमें अपॉन दिया होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बेप्टाइज कब हुए, 26 अप्रैल 1564। और ये जो इनकी बेप्टाइज की डेट है ना, इसी से आइडिया लगाया गया है कि ये जो इनका जन्म है ये 23 अप्रैल को ही हुआ था, क्योंकि बेप्टाइज वो तीसरे या चौथे दिन कराया जाता है, ये ऐसी मान्यता है क्रिश्चियंस में। मैरिड एन हैथवे से इनकी शादी हुई थी 82 में। 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखिए कि एन हैथवे जो है वो 26 साल की थी। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर जो थे वो 18 ईयर्स के थे।
ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, डाइड 23 अप्रैल को ही इनका मृत्यु हुई, बड़ा संयोग है ये। बरीड होली ट्रिनिटी चर्च, इनको होली ट्रिनिटी चर्च में वेस्टमिंस्टर अबे में क्या किया गया, दफनाया गया, वेस्टमिंस्टर अबे। इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। फैमिली, फैमिली में कौन कौन है, इनके फादर थे जॉन शेक्सपियर, मदर थी मेरी आर्डन और वाइफ थी एन हैथवे, ठीक है। बच्चे कितने थे, 3, सुसन्ना थी, हेमनेट और जूडिथ। ये जो हेमनेट थे इनके पुत्र, ये 11 साल की उम्र में 11 ईयर्स ओल्ड, सॉरी ईयर्स ओल्ड थे जब तब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर सुसन्ना और जूडिथ ही जो इनकी बेटियां, ये दोनों जिंदा रही थी और इनकी शादी भी शेक्सपियर ने देखी थी, उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, करियर, करियर कब शुरू करा इन्होंने। वर्कड एज एन एक्टर, प्ले राइट एंड पोएट इन लंदन, लंदन पहुंचे ये 85 कुछ कहते हैं, कुछ लोग 87 कहते हैं, कुछ लोग 86 भी कहते हैं, तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेट मिलेगी। तो वहाँ जब पहुँचे तो पहले उन्होंने एक्टर का काम किया, ठीक है, फिर उसके बाद प्ले लिखना शुरू करे और फिर 93 94 में इन्होंने पोएम में हाथ आजमाया, उसकी बात करेंगे आगे अपन। एसोसिएटेड विथ एक्टिंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, लेटर नोन एज किंग्समैन। जब ये पहुंचे हैं लंदन उस समय इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी एक्टर्स की, जिसका नाम है लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, बाद में इसे किंग्समैन कर दिया गया या जेम्स फर्स्ट का शासन आया तब। पार्ट ऑनर ऑफ, यानी ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि वो कौन सा थिएटर है जिससे हमारे शेक्सपियर संबंधित हैं या जिससे वो एसोसिएट हैं। तो यहाँ पर आप एक नाम ध्यान रखिए, ग्लोब जो यहाँ पर दिया है, ग्लोब थिएटर से ये एसोसिएटेड है, और इसके साथ में ब्लैक फ्रेयर, इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ब्लैक फ्रेयर। ये 2 थिएटर हैं, और ग्लोब में तो इनकी पार्टनरशिप भी थी और शायद ब्लैक फ्रेयर में भी होगी, है ना। तो इन दोनों से ये एसोसिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं इनके, हेमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, और सॉरी ट्रेजिडीज हैं ये मेजर वर्क्स में, जिसको हम होकम के नाम से याद रखते हैं, यानी हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। इसके लिए 1 और ओथेलो 1604, किंग लियर 1605 और मैकबेथ 1606, 1 4 5 6, इसको आप इस तरह से मिला करके याद रख सकते हैं। होकम 1556, सॉरी 1456। आगे आइए, फेमस कॉमेडीज आपको देखने को मिलेंगी, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए शेक्सपियर के मामले में, बल्कि चारों राइटर्स के मामले में आपको प्ले या प्रोज वर्क, पोएट्री वर्क, सोनेट, इनको अलग अलग याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि 3 प्लेज का नाम दे दिया जाएगा, उसके बाद या तो उसी राइटर की किसी पोएम का नाम दे दिया जाएगा या फिर किसी दूसरे ऑथर के वर्क को दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेंगे कि शेक्सपियर का इनमें से वर्क कौन सा नहीं है। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देने के लिए सभी इनके प्लेज, सोनेट्स और पोएम्स को याद रखना पड़ेगा। सर सोनेट्स तो याद रखना बड़ा मुश्किल है, 154 है, लेकिन आप कम से कम पोएम्स, इनके प्लेज, यानी प्लेज में ट्रेजिडीज, कॉमेडीज और हिस्ट्रीज, अब तो रोमांसेस और प्रॉब्लम प्लेज भी इनके 2-3 अलग कर दिए गए हैं, तो काफ़ी सारा आपको अलग अलग याद रखना पड़ता है और रखना चाहिए अगर आपको सही से एग्ज़ाम में सफलता पानी है तो। चलिए फेमस हिस्ट्रीज में आ जाइए, रिचर्ड III है, हेनरी IV है, और इसके अलावा हेनरी VI है, हेनरी VIII है, रिचर्ड II भी है, किंग जॉन है, बहुत सारे हिस्ट्री प्लेस भी हैं, उनकी भी आगे अपन बात करेंगे। अब आ जाइए किसमें, पोइट्री में। तो जो इनका पोइट्री वर्क है 154 इन्होंने सोनेट्स से लिखी है, ठीक है, और 154 सोनेट्स में से 126 सोनेट्स, यानी 1 to 126 सोनेट्स जो हैं वो इन्होंने मिस्टर WH इनको डेडिकेट की हैं। इसके बाद 127 से लेकर के 152 तक इन्होंने फेयर लेडी इनको डेडिकेट करी हैं, ठीक है। और फेयर लेडी और कोई वर्ड है शायद, देख लीजिएगा। 153 और 154 जो सोनेट है इनकी, ये लव गॉड क्यूपिड को इन्होंने डेडिकेट करी है। ये भी सही हो सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, देख लीजिएगा एक बार। अब आइए लिटरेरी, अच्छा रुकिएगा, फेमस नरेटिव पोएम्स, ये देखिए वीनस एंड एडेनिस और रेप ऑफ लिकोरिस, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी में।
इसमें पूछा जाएगा कि वीनस एंड एडेनिस को इन्होंने कितने लाइन स्टेंजा में लिखा है, तो हमारा जवाब होना चाहिए 6 लाइन स्टेंजा में। और रेप ऑफ लकरीज को 7 लाइन स्टेंजा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये 6 लाइन स्टेंजा होगा, और जो रेप ऑफ लकरीज है वो 7 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। ये 15 इसको कहिए 1593 में इन्होंने लिखा था, और 1594 में रेप ऑफ लकरीज को लिखा था। ठीक है भाई। और क्यों लिखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में प्लेग का दौर था और थिएटर बंद थे, तो फुर्सत में थे, तो सोचे कि चलो पोइट्री में ही हाथ आजमाया जाए, तो उन्होंने ये कुछ एक पोयम लिखी। बाद में भी कुछ लिखी हैं, वो अपन बात करेंगे आगे, लेकिन उनको ध्यान रखिए, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। enriched the English language with many new words and expressions, जैसे इनसे एक वर्ड एसोसिएट किया जाता है असेसिन्स, ये असेसिनेशन है शायद। ठीक है, ये वर्ड कहा जाता है कि शेक्सपियर ने बनाया है। चलिए, मास्टर ऑफ कैरेक्टराइजेशन ये भी माना जाता है, प्लॉट के भी मास्टर रहे हैं और पोएटिक लैंग्वेज के भी मास्टर हैं, तभी तो सबसे महानतम कहलाते हैं ना। हिज वर्क्स एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम्स, इनके जो वर्क हैं उनमें यूनिवर्सल थीम आपको देखने की मिलेगी, जैसे कि लव, एम्बिशन, जीलसी, रिवेंज एंड ह्यूमन नेचर। ठीक है, लव के कई एक एग्जाम्पल, जितनी कॉमेडीज हैं वो उसमें सब में लव दिखाया गया है। एम्बिशन के लिए आप मैकबेथ याद रखिए, जीलसी के लिए ओथेलो को याद रखिए। ठीक है, रिवेंज के लिए आप हेमलेट को याद रखिए। ह्यूमन नेचर ये आपका जो हिस्ट्री प्लेस है उनमें देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह के। जूलियस सीजर बहुत ज़बरदस्त प्ले है, उसको आप देखिए, उसमें भी आपको इन थीम्स में से कोई ना कोई देखने को ज़रूर मिलेगी। अब आ जाइए वन लाइनर फैक्ट्स में, जो हमसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवॉन। ठीक है, ही वॉज बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इन 1564। इनका जन्म स्ट्रेट अपॉन एवॉन में हुआ था, कब? 1564 में। शेक्सपियर की शादी एन हैथवे से हुई थी 18 साल की उम्र में, और एन हैथवे की उम्र कितनी थी? 26 साल। शेक्सपियर ने करीब 37 प्ले लिखे हैं। अगर आप किंग्समैन है शायद वो प्ले है, वो भी अगर उसको जो है तो करीब 38 हो जाते हैं। 154 सोनेट से लिखी है, वो 37 ही माने जाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। ही वॉज अ शेयर होल्डर इन ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर में शेयर होल्डर थे। एक्टिंग कंपनी का नाम क्या था जिसमें एक्टिंग करते थे? किंग्समैन। पहले उसका नाम क्या था? चैम्बरलेन्समैन। हेमलेट इज हिज लॉन्गेस्ट प्ले, ये ध्यान रखिएगा। मैकबेथ इज हिज शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी। हेमलेट वॉज शेक्सपियर्स ओनली सन, ये अपन ने बात करी थी कि 11 साल की उम्र में इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम क्या था? हेमलेट। ठीक है भाई। ही डाइड इन 1616, ये अपन बात कर चुके हैं। अब क्विक रिवीजन देख लीजिए थोड़ा सा। बर्थ 1564, डेथ 1616, वाइफ एन हैथवे, सोनेट्स 154, निकनेम बार्ड ऑफ एवॉन, इसको सब्रिक्यूट भी कहते हैं। थिएटर जिससे संबंधित थे ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रियर। कंपनी किंग्समैन, जो पहले क्या कहलाती थी? चैम्बरलेन्समैन। ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी हेमलेट। फेमस कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। नेशनैलिटी इंग्लिश, यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब यहाँ पे तो हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की डेट वाइज। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था आपको कि इनके आपको प्ले भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ पे कभी छांटने को पूछ लेगा, कभी इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल देगा कि कौन सा पहले प्ले आया, कौन सा बाद में प्ले आया, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, पहले ट्रेजिडीज़ की बात करेंगे। 1592-93 में द ट्रेजिडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस। 1595 में द ट्रेजिडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। 1599 में द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर। 1600 और 1601 में द ट्रेजिडी ऑफ हेमलेट, यानी प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये इसका पूरा टाइटल है, पूरा टाइटल भी पूछ सकते हैं। 1602 में द हिस्ट्री ऑफ ट्राइलस एंड क्रेसिडा। 1603-4 में द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। और उसके बाद 1605 में द ट्रेजिडी ऑफ किंग लियर। आगे देखिएगा, 1605 में ही द लाइफ ऑफ टिमन ऑफ एथेंस। 1606 द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ। 1606 में द ट्रेजिडी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। और 1607 में पेरिकल्स। पेरिकल्स के बारे में क्या खास बात है बताइए? इसमें यह खास बात है कि इसको फर्स्ट फोलियो जो कि 1623 में आया था, फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था, हिमेंजेस और कॉन्डेल्स ने जिसको छपवाया था, उसमें पेरिकल्स को शामिल नहीं किया गया था, यानी इसमें
36 प्लेस थे, पेरिकल्स नहीं था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने मिलकर के लिखा था। चलिए आगे देखिए, कॉमेडीज बाय शेक्सपियर 1590-91 में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, 90-91 में टेमिंग ऑफ द श्रू, 94 में द कॉमेडी ऑफ एरर्स। आगे देखिएगा 1594-95 में लव्स लेबर्स लॉस्ट, 1595 अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, 1596 में द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 1597-98 में द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, 1598 मच अडो अबाउट नथिंग, 1599 और 1600 में एज यू लाइक इट, 1601 में ट्वेल्थ नाइट और इसका फुल टाइटल क्या है, और व्हाट यू विल, यानी एक और टाइटल आप कह सकते हैं इसका। मेजर फॉर मेजर, इसको प्रॉब्लम प्ले माना जाता है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसको भी प्रॉब्लम प्ले माना जाता है। और ये आ जाइए विंटरस्टेल और टेम्पेस्ट, इनको लास्ट रोमांसेस या ड्रामेटिक रोमांसेस माना जाता है शेक्सपियर का। हिस्ट्री प्ले देखिए, हमने जो कहा था आपसे कि बहुत सारे हिस्ट्री प्लेस भी लिखे हैं, तो कौन कौन से हैं देखेंगे अपन। 91 में 1591 में हेनरी 6 पार्ट 2, ये ध्यान रखिएगा, पहले पार्ट 2 लिखा गया है, फिर 1591 में ही हेनरी पार्ट 3 लिखा गया। 1592 में हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट, यानी पहले सेकेंड फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, ये 231। ये फार्मूला याद करिए, हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, हाँ प्रोनाउन में यूज़ करते हैं अपन। कहाँ यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस में, यानी जब दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन एक साथ दिए होंगे तो पहले आना चाहिए सेकंड पर्सन, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन। तो इसी को आप इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, 92-93 में ट्रेजिडी ऑफ रिचर्ड थर्ड इन्होंने लिखी। 1595 में द ट्रेजिडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड लिखा, थर्ड पहले लिखा है, सेकंड बाद में लिखा है, ये भी ध्यान रखिए। 1596 में द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन लिखा इन्होंने। 96-97 किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1, फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 2 1597-98 में, और 98-99 में द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ, हेनरी द फिफ्थ भी लिखा इन्होंने 98-99 में। 1613 में हेनरी एट्थ लिखा, जिसका एक और टाइटल क्या है, ऑल इज ट्रू, ठीक है। हेनरी एट्थ के बारे में पॉइंट ध्यान रखिए कि जब 1613 में इसको फिल्माया जा रहा था, यानी इसको लोगों के सामने पेश किया जा रहा था, तो उसी दौरान तोप से गोला मारा जाता है और ग्लोब थिएटर में आग लगती है, जल के खाक हो जाता है, ठीक है, फिर वो बन जाता है। लेकिन ये पॉइंट पूछा जाता है कि किस प्ले के दौरान आपका ग्लोब थिएटर जो है वो जल गया था। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हेनरी एट्थ। और पहला प्ले शेक्सपियर का जो ग्लोब थिएटर में जिसे फिल्माया गया या लोगों के सामने पेश किया गया, वो जूलियस सीजर है, 1599 में उसे फिल्माया गया था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट में आ जाएंगे अपन, पोएम्स बाय शेक्सपियर। पोएम्स देख लीजिए डेट वाइज। 1593 में वीनस एडेनिस 6 लाइन स्टेंजा में लिखी। रेप ऑफ लुक्रीस, ये आपकी 7 लाइन स्टेंजा में लिखी 1594 में। फिर इसके बाद उन्होंने सोनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक 1599, पैशनेट पिलग्रिम 1599, 1601 में फीनिक्स एंड द टर्टल, 1609 में ए लवर्स कंप्लेंट, 1609 में द सोनेट्स, ये पब्लिश हुई हैं आपकी, वो 154 सोनेट्स, और 1612 में इन्होंने फिनगन इलेजी लिखी। ये कुछ ऐसी पोएम्स हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते और इन्हीं से सवाल बना देते हैं वो लोग। आपको 4 वर्क दे देंगे, उसमें कहेंगे कि कौन सा शेक्सपियर का नहीं है, तो हो सकता है कि आप पैशनेट पिलग्रिम में या फिनगन इलेजी में या इसमें जो भी दिया उसमें टिक कराएं, नहीं तो ये इन्हीं के वर्क हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर रिवीजन। चलिए अब रिवीजन करेंगे अपन। 1593 वीनस एडोनिस, 94 रेप ऑफ लुक्रीज, 96 1596 95-96 रोमियो एंड जूलियट अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, 1599 जूलियस सीजर और हेनरी फिफ्थ, 1600 और 1601 हेमलेट, इसके बाद में ओथेलो है 1603-4, इसके बाद में किंग लियर है 1605-6, मैकबेथ है 1606, सोनेट्स हैं 1609, टेम्पेस्ट 1611, हेनरी एट्थ 1613 और 1616 में शेक्सपियर की मृत्यु हो जाती है। हेनरी एट्थ को देकर के आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि हेनरी 6 इन्होंने पहले लिखा, फिर हेनरी फिफ्थ लिखा, फिर उसके बाद में हेनरी फोर्थ लिखा, और सबसे लास्ट में आकर के इन्होंने हेनरी एट्थ लिखा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कौन से हेनरी पार्ट इन्होंने नहीं लिखा है, उसमें जो अपने को चुनना होता है वो कौन सा है, हेनरी सेवेंथ इन्होंने नहीं लिखा है। हेनरी फिफ्थ लिखा, फोर्थ लिखा, सिक्स लिखा, एट्थ लिखा, लेकिन हेनरी सेवेंथ
नहीं लिखा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ग्रेट क्रोनोलॉजी ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजिडीज। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। ये अब इसमें ये वाला ध्यान रखना है। 1601 में हिमलेट, ओथेलो 1604, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606। एग्जाम फैक्ट देखिए क्या है। शेक्सपियर रोट अप्रोक्सीमेटली 38 प्लेज। शेक्सपियर ने करीब 38 प्ले लिखे हैं। इन्होंने वो किंग्समैन वाला भी जोड़ लिया है। 154 सोनेट्स लिखी हैं, लेकिन आपको 37 ही ध्यान रखना है। ठीक है भाई। टू मेजर नरेटिव पोएम्स लिखी हैं, वीनस एंड एडेनिस और रेप ऑफ लुक्रीस। ठीक है भाई। चलिए आगे हमारे कुछ कोट्स और लाइंस हैं जो शेक्सपियर के लिए राइटर्स ने कहे हैं, ऑथर्स ने कहे हैं। तारीफ भी है, कई एक में बुराई भी है, जिसको अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और फिर इसके साथ में अपन क्या डिस्कस कर लेंगे, कुछ और एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे शेक्सपियर से रिलेटेड। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं। और पीडीएफ का इंतज़ार करिए, कुछ समय के बाद, कुछ सेशन के बाद, क्लास के बाद आपको बताया जाएगा। आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप मैसेज करिएगा, पीडीएफ सी ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है भाई। बहुत मिनिमल सा चार्ज रखेंगे कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिले, जो आपका बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट को हिट करे जा करके, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, लेकिन जो चार्ज होगा उसका बड़ा मिनिमल होगा। ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त रहिए।